तो चलिए अब चलते हैं स्नेहलता के पास और जानते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाने का गोल्डन फॉर्मूला क्या होना चाहिए। बिल्कुल पल्लवी, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि आखिरकार इमरजेंसी फंड में कितना पैसा होना चाहिए। इसे समझने के लिए देखिए, सबसे पहले अपने महीने भर के खर्च को आप जोड़िए और इसमें फ़ोन बिल, घर का किराया, बच्चों की फीस और राशन जैसे खर्चे को शामिल करेंगे। इसके बाद अपनी हालिया स्थिति के बारे में 3, 6 या फिर 12 महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में रखना होता है। इसके बाद अगर आप देखें तो क्या है फॉर्मूला, जो गोल्डन फॉर्मूला पल्लवी बता रही थी, वो है 3-6-12 रूल। इसके अकॉर्डिंग अगर आप सिंगल हैं, यानी आपकी स्थिति सिंगल है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो कितने महीने का खर्च इमरजेंसी फंड में होना चाहिए? 3 महीने। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो आपको 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना होगा। इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे भी हैं आपके पास, तो आपके पास कम से कम 12 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्नेहलता आपका ये गोल्डन फॉर्मूला हमारे साथ शेयर करने के लिए। कम से कम जो है ये स्नेहलता ने आपको बताया कि कितने महीने का खर्चा जो है आपको इमरजेंसी फंड के तौर पर रखना चाहिए। खैर वापस लौटते हैं निशा जी के पास। निशा जी, कई बार क्या होता है कि महिलाएं ना घर पे बहुत परेशानी झेल रही होती हैं। अभी आपने जिक्र भी किया था कि कई बार जो है उनको फाइनेंसेस हाथ में ज़्यादा दिए भी नहीं जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उनको कभी कभी कुछ पैसा जो है वो मिल रहा होता है, फिर कई बार क्या होता है कि घर पे उनके हस्बैंड का या फिर पिता का इतना ज्यादा या भाई का इतना कंट्रोल होता है कि वो अपना पैसा जो है अलग से नहीं रख पाती हैं। तो आप ऐसी महिलाओं को क्या टिप्स देंगे कि कैसे वो अपने फंड को अलग रख सकती हैं, सुरक्षित रख सकती हैं, सबसे छिपा के भी जो है वो अपनी सेविंग कर सकती हैं, ताकि उनके साथ अगर कल को कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी आती है तो उसका इस्तेमाल जो है, उस पैसे का इस्तेमाल वो कर पाए? पल्लवी, ये एक आज हम तंत्र देंगे लोगों के हाथ में, जो हमारी महिलाएं व्यूवर्स स्पेशली और जो होम मेकर्स है। तो पहली बात है कि स्टार्ट स्मॉल। आप 250 रुपये या 100 रुपये से भी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 रुपये जमा कीजिए, उसे एडअप कीजिए। टारगेट होना चाहिए कि आप जो आपको गिफ्ट्स मिलती है या एक्स्ट्रा कैश हर महीने बच जाता है आपके घर खर्च में से, या आपको करवा चौथ पे पैसा मिल गया, जन्मदिन पे पैसा आ गया, या आप वेकेशन पे मम्मी के यहाँ गए, मैके गए तो आपको वहाँ से पैसे मिले, तो ये छोटे छोटे जो कैश मिलते हैं उसे स्पेंड मत कीजिए, उसे जमा कीजिए। थोड़ा स्पेंड कर सकते हैं बट मैक्सिमम जो है आप टारगेट कीजिए कि पहले इमरजेंसी फंड बन जाए, उसके बाद ही आप इसको आप बाकी का पैसा खर्च करेंगे। जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, जैसे मैंने कहा था कि बजट लिखना बहुत ज़रूरी है, तो अननेसेसरी जो नॉन एसेंशियल चीज़ें हैं उसको आप कट कीजिए, तो उससे भी पैसा आपके हाथ में ज़्यादा बचेगा। और एक फिक्स्ड अमाउंट बजट कीजिए कि ये पैसा साइड में मैं रखूंगी ही फैमिली बजट में से इमरजेंसी कॉर्पस बनाने के लिए। तो इस तरीके से आप अगर हाउसवाइफ हो या होम मेकर हो और कमाई नहीं कर रहे हो तो भी आपका इमरजेंसी कॉर्पस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि अगर आप होम मेकर हो, कई बार क्या होता है होम मेकर्स के साथ ये परेशानी है कि भाई घर पे रेगुलर पैसा नहीं मिल रहा है, कोई नियमित कमाई तो है नहीं। वैसे हालांकि हमने देखा है कि काफ़ी आजकल खासतौर पे मेट्रो सिटीज़ में ये कंसेप्ट भी आ गया है कि घर से महिलाएं कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम ज़रूर करती रहती है। लेकिन अगर ऐसी कोई महिला है जो कोई काम ही नहीं कर रही हैं, घर ही केवल संभालने में इतनी बिजी है, कभी कभी उनको पैसे मिलते हैं, तो वो कैसे म्यूचुअल फंड्स में जो है निवेश कर सकती है? सिर्फ तो एक तरीका है, लेकिन उसमें हर महीने पैसे जाना होता है। अदरवाइज दूसरा क्या वे आउट हो सकता है कि म्यूचुअल फंड्स में वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो निवेश करती जाए? म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ एक तरीका नहीं है, आप लमसम भी कर सकते हो निवेश। तो लमसम है मतलब आज पैसा है, हर महीने आप 250 रुपये जमा कर दीजिए निवेश में, तो आप उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई महीने 500 कीजिए, कोई महीने 250 कीजिए, कोई महीने 100 कीजिए, कोई महीना मत कीजिए। तो ये लमसम निवेश के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ही एक तरीका है। तो म्यूचुअल फंड में आप 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं, एक है लमसम और दूसरा है SIP। SIP इज नथिंग बट सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने की फिक्स तारीख को एक फिक्स अमाउंट आपके अकाउंट से डेबिट होती है। अब आती है पहले ग्राउंड लेवल की बात कि कैसे हम ये अपना फंड कैसे गुप्त रखें या सुरक्षित रखें। तो आप अपना एक अकाउंट सेपरेट रखिए। एक अकाउंट आजकल ऑनलाइन अकाउंट ओपन हो जाता है, बैंक्स काफ़ी ऑनलाइन डिजिटल हो गई है, वो भी नहीं कर सकते आप अपने आपके घर के पास जो सबसे नियरेस्ट बैंक होगी आप वहाँ चले जाइए, वहाँ से अकाउंट ओपन कीजिए।
या आजकल डिजिटल वॉलेट्स भी है। डिजिटल वॉलेट जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, अमेज़न पे जो है, यहाँ से भी निवेश हो सकता है। तो अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट को यहाँ से आप कनेक्ट कर दीजिए निवेश के लिए, तो वहाँ से भी इन्वेस्टमेंट हो पाएगी। थोड़ा-सा कैश आपके पास फिज़िकल भी होना चाहिए। बरनियों की जगह पर आप अपने कबर्ड में भी रख सकते हो, क्योंकि इमरजेंसी, एकदम इमरजेंसी आए और आप एक्सेस नहीं कर पाए या आप घबरा गए, तो आप वो कैश को डेफ़िनेटली आप एक्सेस कर पाओगे। ये मेरी एक सलाह रहेगी सारी महिलाओं से जो हमें आज सुन रहे हैं।